सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी क्लिप आ गई या हम कहाँ चले गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं गए नहीं हैं। वैसे ये 2024 की मेरी वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही अच्छी स्पेशल मेमोरी में से एक है। ये रामायण मेरी बुआ जी के यहाँ पे हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमें याद है हम फर्स्ट टाइम आप लोग को अपनी पापा की साइड की फैमिली से मिलाए थे, मेरी बुआ से और दादी से भी मिलाना था बट नहीं मिला पाए क्योंकि उस टाइम दादी की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी और हम सोचे बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में इतना सब लोग बिज़ी हो गया था कि फिर टाइम ही नहीं मिल पाया हमें। तो बस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी बुआ जी के यहाँ पे रामायण का पाठ हुआ था, अभी का नहीं, रामायण पाठ हुआ था। तो ये रामायण अप्रॉक्स 2 महीने पहले हुआ था। उस टाइम पे मेरी वीडियोस डिलीट हो गई थी, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस था कि हम उसका नहीं बना पाए, लेकिन बहुत इधर उधर से हमें क्लिप कहीं ना कहीं से मिली गई एंड देन हम फाइनली ये पूरा वीडियो को एडिट करें और हमें बहुत ही खुशी है कि हम इसको अपलोड कर रहे हैं। तो फिर बस सुबह सुबह पूजा स्टार्ट हो रही थी। सबसे पहले रामायण स्टार्ट होने से पहले सुबह पूजा हो रही थी, तो बस पंडित जी आ गए थे और रोशन भैया को बैठना था पूजा में। तो बस भैया भी एकदम तैयार होके आ गए थे और इस टाइम पे सभी लोग था, दादी भी थी, बुआ जी भी थी और सब लोग बस पूजा में बैठा हुआ था। और आप लोग को पता है मेरे लिए ये मेमोरी सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो लग रहा है ना कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि 1 या 2 साल पहले मेरे घर में भी रामायण हुआ था। तो ऐसे लग रहा था ना कि जैसे सारी मेमोरी वापस से रिक्रिएट हो रही है। और यहाँ पे जो रामायण करने वाले भैया लोग आए थे ये सब हम लोग यहाँ पे भी आए थे और सच में ये लोग इतना ज़्यादा अच्छा गा रहे थे ना कि सब लोग भक्ति में लीन हो गया। मेरी दादी की तबीयत उस टाइम थोड़ी सी नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी मेरी दादी बैठी थी। और एक होता है ना कि आप बैठते हैं पूजा में और एक होता है कि भक्ति में घंटों घंटों लीन होकर बैठते हैं, तो एकदम वैसा वाला हाल हो गया था हम सब लोग का। हम सब लोग को इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम लोग कोई भी वहाँ से उठ ही नहीं रहा था, लेकिन हाँ ऑफकोर्स भैया लोग को काम रहता है तो वो लोग उठ ही जाते हैं। बाकी हम सब लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, दादी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दादी एकदम हाथ जोड़ के एकदम लीन होके बैठी हुई थी। फिर हम सब लोग भी थोड़ी देर तक बैठे थे, कम से कम 1-2 घंटे तक। उसके बाद फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे काम आ रहा था वैसे वैसे हम लोग उठ के जा रहे थे। तो फिर बस ये भैया लोग अपना माइक वाइक सेट कर रहे थे, माइक तबला ये सारी चीज़ें। और यहाँ मेरे पापा भैया बैठे हैं और बगल में यहाँ पे दादी भी बैठी हुई थी पीछे साइड में। उसके बाद अब हम अपनी वॉइस को थोड़ा सा स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आप ओरिजिनल वॉइस सुनिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़े तो बड़े, यहाँ पे ये बच्चा भी इतना भक्ति में लीन हो गया कि ये भी सोचा कि पढ़ तो नहीं सकते लेकिन चलो पिक्चर ही देखते हैं। तो बस कैसे ही सुबह से शाम बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और फिर शाम तक मेरे रोशन भैया बहादुरपुर के जो प्रधान हैं उनको इनवाइट किए थे, तो फिर वो भी आए थे रामायण में। और फिर बस भैया यहाँ पे उनको टीका चंदन लगा रहे थे। और ऑफकोर्स अगर घर का कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज़ रहती है तो घर के जितने भी भैया लोग होते हैं वो सब एकदम बिजी हो जाते हैं। तो रात तक थोड़े से मेरे रोशन भैया और उनके जितने भी सारे फ्रेंड हैं, मतलब उनका जो भी फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वो सब लोग थोड़े से फ्री हुए थे। तो वो सब लोग बैठे हुए थे, बैठ के बस वो लोग भी अब भजन का मज़ा ले रहे थे। और वो जो स्टेन को आप सुबह देखें तो वो भैया उस टाइम चले गए थे, क्योंकि बहुत नॉन स्टॉप कंटिन्यू ये करना रहता है, 24 घंटे तक कंटिन्यू चलता है। तो बस वो चले गए थे और उसके बाद ये लोग आए थे और ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गा रहे थे। आप देख भी सकते हैं मेरे रोशन भैया कितना मस्त एकदम मज़ा लेके झूम झूम के बजा भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, क्योंकि वो हर दिन सुंदरकांड करते हैं और हर सैटरडे को अपने घर पे करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे से मज़ा लेके गा रहे थे। तो
तो आप देखिए भक्तगण को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, कितने भक्ति में लीन है। ये भैया सच में एकदम प्यारे से और खूब एंजॉय कर रहे थे। तो फिर बस हम लोग चले गए थे खाना खाने और हम कहे भैया आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग थोड़ी सी पेट पूजा करके आते क्योंकि हम लोग को भूख लग गया था। तो पूरी मतलब हम लोग की बाकी तो नहीं गए थे, हम गए थे, सपना दीदी गए थे और तब तक हमें अभिलाष भैया भी मिल गए, तो हम सोचे उनसे भी आप लोग को मिलवा देते हैं। तो ये है मेरे अभिलाष भैया, ये मेरे गुड्डे बुआ के लड़के हैं। हाँ क्या होता है बेचारे इतना ही था इनका टाइम, बेचारे इतना सुबह से काम कर रहे हैं। और अब हम लोग हाय बोलो आरू, हाय बोलो, हाय। पूरा टाइम बिताया बेचारे, लड़का शर्मा गया, हाय नहीं बोलते, बोल रहा लेकिन फोन बेचारा शर्मा रहा है। चलिए कोई नहीं, तो उनसे मिलवाना था, बेचारे सुबह से इतने काम में बिजी थे कि मिल ही नहीं पाए टाइम, लेकिन कोई नहीं। और हम लोग हैं, हम लोग अब जा रहे हैं भोजन करने, हम लोग जा रहे हैं भोजन करने वो जरूरी है। तो फिर क्या था, फिर बस हम अभिलाष भैया को बोले बाय बाय, वो चले गए, कहाँ गए हमें नहीं पता। हम आ गए थे अब इधर खाना पे और अपने खाने पे फोकस कर रहे थे क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ लगा था। और आप लोग को जैसा पता है कि अगर फैमिली फंक्शन हो ना तो फिर घर ही वाले आते हैं। जैसे यहाँ पे अभिलाष भैया भी खड़े थे, वो शायद पनीर की सब्ज़ी दे रहे थे और यहाँ पे मेरे भैया भी लगे हुए थे। और सच बता रहे, ये लोग मतलब फैमिली फंक्शन में ना हम लोग तो इन्जॉय कर लेते हैं, मतलब फ़ीमेल या लेडीज़ लोग कर लेते हैं, लेकिन भाई लोग को इतना काम होता है ना कि वो लोग बहुत बिज़ी रहते हैं। और मेरे भैया आई गेस ये लोग बहुत ही लेट खाए थे क्योंकि पहले तो हम सभी लोग थे और भी बहुत से लोग आ रहे थे। और ये सब जितने लोग हैं ये सब लोग मेरे भैया के फैमिली के ही मेंबर हैं। ये पूरे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, उधर सब भैया के फ्रेंड लोग हैं और इधर सब भैया के फैमिली में मतलब बड़ी मम्मी ऐसे करके हैं। और ये मुगल सराय के विधायक हैं भैया, इनको भी इनवाइट किए थे और मेरी इनसे बहुत देर तक बात हुई, अच्छी बात हुई। और ये भी हमसे बोले कि हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम भी यहाँ मतलब हम दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर बस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और भजन शुरू होने लगा। तो फिर थोड़ा भजन हुआ और भजन में मतलब हम लोग बस उनको कह रहे थे कि भैया एक और, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा गा रहे थे। और फिर उस भजन में मम्मी भी गाई थी, लेकिन उसका क्लिप मेरे पास नहीं है। मम्मी भी बहुत अच्छा गाई थी, सब लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहा था मेरी मम्मी की। उसके बाद अब जो आप लोग देखेंगे ना, वो उसमें मेरे भैया के ऊपर सब लोग मतलब ऐसे पैसा न्यौछावर करके दे रहा था। उसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि पैसा उनके ऊपर न्यौछावर कर रहे थे और हम सब लोग कर रहे थे। इनफैक्ट बहन लोग से भी दिए। हम 3 बहनें थीं, तो हम तीनों लगभग एक ही में करके हम लोग भी दिए थे और सब लोग दिया था मतलब। और जो भी दे रहा था ना, तो ये भैया उनका नाम ले लेके बोल रहे थे, जैसा आपको आगे की वीडियो में दिखेगा। मम्मी की समय इतना न चाहिए, बहुत ज्यादा मम्मी से इतना ज्यादा का करो मम्मी लड़का लाल हुई है खुलवा के मम्मी पापा की तरफ से बहुत ढेर क्या बात है, बड़का बाबू मजा आ गया। कितना बोलते बाप नहीं झूलता झूलता फिर बस बम बम बोल रहा है। काशी में हम लोग खूब डांस किए हैं, मतलब खूब ठुमका लगा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि भक्ति में लीन हो गए थे हम लोग एकदम। और सब इधर उधर की चीज़ें भूल के सिर्फ बम बम बोल रहा है, काशी ही चल रहा था दिल दिमाग में। उसके बाद फिर भजन हुआ, डांस हुआ और वो भैया जो थे वो सबको कह रहे थे कि आपको डांस नहीं आता। तो जनरली इंसान यही कहते हैं कि हमें डांस नहीं आता, तो वो उन्हीं को बुला रहे थे और कह रहे थे एक हाथ अपने सर पे रखिए एंड एक हाथ अपने कमर पे रखिए और बस कमर को बेंड करिए। उनको
को लगा हमें डांस नहीं आते, तो वो हमसे भी यही चीज़ बोले, बट अब मुझे हमें तो आते हैं अच्छा खासा। उसके बाद फिर ये सारा हुआ, उसके बाद फिर आरती हुई थी और यहाँ पे भैया आरती कर रहे थे। और फिर बस आरती हुई, उसके बाद थोड़ा सा रुके हम लोग, प्रसाद वसाद बनाने में टाइम लग रहा था, तो वो सारा प्रसाद बनाया। उसके बाद फिर यहाँ कथा पे मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी बैठे थे, फिर बस वहाँ पे कथा स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोग फिर बस पाठ हुआ, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। उसके बाद हम सारे बच्चे लोग चले गए थे प्रसाद बनाने में, प्रसाद सबको देने में। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।